हाय गाइस, ये इज शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 3। आज हम जो है स्क्रिप्ट का जो हमने टैग देखा था लास्ट लेक्चर में, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको जो है चीज़ें बेहतर अंदाज में समझ में आए। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट का टैग है वो आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड क्यों यूज़ कर सकते हैं एंड क्या क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने एक पैराग्राफ बनाया था लास्ट लेक्चर में एंड देन हमने स्क्रिप्ट का जो है टैग देखा था जो हमने बॉडी के अंदर रखा हुआ था। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ये स्क्रिप्ट का टैग आप जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये है, आप जो है बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, देन आप जो है हेडर के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट आप करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको कोई भी एरर आएगा, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम जो है, चलो ठीक है, हम अगले जो है चंद लेक्चर्स में देखते हैं कि हम एरर को हैंडल कैसे करते हैं एंड बग्स को जो है कैसे जो है हम डीबगिंग करेंगे एंड कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने एक जो है पैराग्राफ बनाया है, स्क्रिप्ट का टैग है एंड देन हमने जो है एक आईडी गेट की हुई है एंड वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बट इन जावा स्क्रिप्ट ने हमने अपने पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा, पैराग्राफ हमारा एम्प्टी है। ठीक है, क्या हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आप बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं जो है स्क्रिप्ट का टैग। दूसरा ये है कि आप हेड का सेक्शन है जो आपका, वहां भी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग। बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लिक आप यहाँ से जो कट करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वापस जाएंगे एंड आप रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको एरर देगा, बिकॉज वो आपको बताएगा कि भाई कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इन डॉट एच टी एम एल ऑफ नल, बिकॉज वो ऑलरेडी नल है। क्यों दे रहा है, आपको पता होगा कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पढ़ी है तो आपका एक फंक्शंस जो है वो तभी रन होता है जब वो कॉल हो। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है माय फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी जितनी भी कोडिंग है यहाँ पे है आपकी जो है डेफिनेशन, जिसे हम डेफिनेशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने वेरिएबल बनाए हुए हैं वार ए इक्वल्स टू 10 एंड वार बी इक्वल्स टू 20। देन ये फंक्शन तब तक रन नहीं होगा जब तक ये कॉल ना हो। हम कॉल कैसे करवाएंगे, जस्ट जो है फंक्शन का नेम लिखेंगे। जैसे ही फंक्शन का नेम लिखेंगे तो ये कॉल होगा एंड अपना ये स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट होगा हमारा। बिल्कुल ये तो प्रोग्रामिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट है, आम जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही जो है वर्क करती है। बट जो हमारा ये हमने जो अभी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये वाला, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई इवेंट जो है वो अकर होगा, जब कोई इवेंट कॉल होगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। ठीक है, बटन पे लिखते हैं फॉर इंस्टेंस क्लिक में। ठीक है, एंड देन हम एक आईडी बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्लिक के नाम से। ठीक है, जैसे ही आईडी क्लिक हो हम सबसे पहले कॉल करवाएंगे यहाँ से आईडी, बिकॉज हमने क्लिक के नाम से दी हुई है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा क्लिक का जो है ऑन क्लिक का फंक्शन कर देते हैं। जब बटन पे क्लिक होगा तब हम जो है कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑन क्लिक का हम फंक्शन जो है बनाते हैं एंड यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो कॉल करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस माय फंक्शन के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एंड देन हम उसे यहाँ कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन लिखेंगे एंड देन माय फंक्शन, घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एंड देन जैसे ही हम क्लिक करेंगे या हम जो है ये हमने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक होगा देन हम आईडी उठाएंगे किसकी, पैराग्राफ की। पैराग्राफ की आईडी उठाने के बाद हम इनर एचटीएमएल करेंगे। ठीक है, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका कंटेंट वापस आ चुका है। तो ये क्या हुआ, आपका इवेंट जो है अकर हुआ। इवेंट आपका जो है वो क्लिक का है, क्लिक का इवेंट आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। क्लिक का इवेंट जैसे ही क्लिक होगा तो फंक्शन आपका कॉल हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो
हमारा ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारी आईडी हम जो है ले रहे हैं एंड आप जो है वो डायनामिक काम कर रहे हैं। तो आप चीज़ों को जो है ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं कि आप इस स्क्रिप्ट का टैग जो है आप ऊपर देंगे एंड देन जो है आप स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे हेड के सेक्शन में। बॉडी में भी हमने देखा कि हम बॉडी में भी जो है वो अपना सेक्शन जो है रख सकते हैं एंड देन आने वाले जो है चंद लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम एक्सटर्नल जो है स्क्रिप्टिंग पे काम कैसे करते हैं। हम जो ये काम कर रहे हैं ये इंटरनल स्क्रिप्टिंग है, मींस HTML की फाइल के अंदर ही हम जावा स्क्रिप्ट की जो है वो कोडिंग कर रहे हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपकी HTML की कोडिंग सेपरेट हो, CSS की कोडिंग आपकी सेपरेट हो एंड देन जो है आपकी जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग जो है वो सेपरेट हो। सेपरेट से मुराद ये है कि आपकी HTML की एक फाइल होगी, जैसे script.html के नाम से मैंने ये फाइल बनाई हुई है करंटली जिसपे मैं खड़ा हुआ हूँ। बट जो हम इस HTML की फाइल बट जब हम स्क्रिप्ट जो यहाँ पे लिख रहे हैं ये क्या करेंगे, हम इसकी अलग फाइल बनाएंगे JS के नाम से, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक्सटेंशन जो है उसकी JS के नाम से सेव होती है। एंड हम जो CSS की फाइल बनाएंगे, CSS पे जो हम काम करेंगे वो हम अलग जो है अलग अंदाज में करेंगे, जैसे जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे जो है प्रोफेशनली काम होता है। हम बारी बारी आपको जो है एक फ्लो में लेके चलेंगे ताकि आपको जो है आप जो है वो कंफ्यूज ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम बिल्कुल आपको देख के ही जो है वो लेक्चर बना रहे हैं, बिकॉज हम जितने भी लेक्चर जो है डिज़ाइन करते हैं वो हम बिगनर्स से ही स्टार्ट करते हैं ताकि बिगनर्स को भी फ़ायदा हो। दैन हम जो है एडवांस में जैसे जैसे हम जाते जाते हैं वैसे वैसे हम जो है अपनी स्पीड जो है बढ़ाते जाएंगे एंड हम अपने जो है कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने रखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल अपनी अपनी राय से हमें बिल्कुल आगाह कीजिएगा। आप फीडबैक जब तक नहीं देंगे तब तक हमें कोई भी बात समझ में नहीं आएगी कि हमारे जो है लेक्चर्स आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कौन सी जो है वो कमी है आपको, और कौन कौन से जो है कोर्सेज हैं और कौन कौन से जो है लेक्चर्स हैं आपको चाहिए एंड क्या चीज़ें आपको जो है परेशान कर रही हैं, वीडियोस की क्वालिटी क्या है, आप इस बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।